एक तरफ पाकिस्तान है कि पुंछ के एक उस्ताद को शहीद किया जाता है, दूसरी जानिब अगर हम देखें तो वहीं पर उसी उस्ताद को दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। हिंदुस्तान के बड़े दो न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 और जी टीवी की एक रिपोर्ट में जब एक तरफ शेलिंग पुंछ के अंदर हो रही है जहां पर लोगों की जानें जा रही हैं जो अपने मुल्क के लिए जान दे रहे हैं, उसी में एक उस्ताद ज़ियाउल उलूम का जो शहीद होते हैं 7 मई 2025 को और उनको दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। और इतना ही नहीं, उन्हें साथ में पहलगाम के अंदर हुए, माफ कीजिएगा, पुलवामा में हुए अटैक का सरगना भी करार दे दिया जाता है। और वहीं पर जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो इन तमाम चीजें होने के बाद जब उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया जाता है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो कोटली से जो है वो ऑपरेट कर रहे थे और जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दाना एक्टिविटीज में मुलविस थे। तो उसी पर कानूनी नोटिस भी जो है वो अब इन दो बड़े चैनल्स जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 इंडिया को सर्व किए गए हैं, जो कि मारूफ वकला शेख शकील अहमद और उनके एसोसिएट्स जो हैं उनकी जानिब से किया गया है। और इस अमल को न सिर्फ सहाफ़ी बेहिसी बल्कि येलो जर्नलिज्म भी करार दिया गया है। और इसी के साथ साथ नोटिस में ये कहा गया है कि इल्ज़ामात ने कारी इकबाल के ख़ानदान की साख, इज्जत और माशराती शनाख्त को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है और कोई माफ़ी या वजाहत इस अजियत को ख़त्म नहीं कर सकती। ये इस तरीके का नोटिस जो है वो आज जो है वो देखने को मिला है, जहां पर मांग की गई है कि 5 करोड़ रुपए जो हैं वो कंपनसेशन देगी वो बड़े न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 इंडिया, जिन्होंने जानबूझकर एक उस्ताद की शनाख्त को और उसकी पहचान को जो है वो मस्क करने की कोशिश की है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा नोटिस क्या है, किस तरीके की कार्रवाई जो है वो इस वक्त की जा रही है और क्या कुछ आगे जो है इसमें रहेगा। शेख साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है साइमा जी मुझे? जी जी शेख साहब, सबसे पहले आप इस नोटिस के बारे में बताएं जो कि सर्व किया गया है इन दोनों न्यूज़ चैनल्स के लिए और 5 करोड़ रुपए की कंपनसेशन जो है वो उसका मुतालबा किया गया है। साइमा जी, जैसा कि आप बखूबी वाकिफ हैं कि 7 मई 2025 को जी जो कारी मोहम्मद इकबाल हैं पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से, आपको मालूम है कि वो पहले शदीद जख्मी हो गए थे जी, और फिर उसके बाद उनको इमीडिएटली जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ है वहां पे शिफ्ट किया गया और उसके थोड़े ही लम्हे के बाद जो है वो उनके जो है दम मुसाफिर हो गए थे जी। आपने देखा कि उसके बाद जब इस मामले को चैनल्स ने रिपोर्ट करना शुरू किया और खास तौर पर ये जो 2 न्यूज चैनल्स हैं जिनको हमने लीगल नोटिस दिया है, जी न्यूज नेटवर्क और न्यूज 18 जो नेटवर्क है, ये जो 2 चैनल्स हैं, इन दोनों चैनल्स ने बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना ढंग से इस मामले की रिपोर्टिंग की जी। और जैसा कि आप बखूबी वाकिफ हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर सरकार भी बार बार कह रही थी कि बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना न्यूज को ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्सेज से कंफर्म किए बिना कोई भी जो चैनल्स हैं या कोई भी जो जर्नलिस्ट हैं वो इस किस्म की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। लेकिन बिल्कुल ही इररिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ये कहूंगा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था इन दोनों चैनल्स का। और कारी मोहम्मद इकबाल साहब को इन लोगों ने ब्रांड किया कि एक चैनल कहता है कि ये लश्कर तोयबा के बहुत बड़े कमांडर हैं जी, और दूसरा चैनल कहता है कि ये हिजबुल मुजाहिदीन के बहुत बड़े प्रीचर थे, बहुत बड़े कमांडर थे और ये यूथ का ये ब्रेन वॉश करते थे। और ये की हेड जो इनकी मेन जो हेड वो कहते हैं कि कोई लिस्ट जो हेड लिस्ट थी वो उसमें उनका शुमार होता था। और अल्टीमेटली कहते हैं कि हमारी भारतीय फोर्सेस ने कोटली में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जिसे कहते हैं, वहां पे इनको खत्म किया, इनको खत्म किया अटैक करके। जी जी। सभी लोग बखूबी वाकिफ हैं कि जो कारी साहब थे वो एक टीचर थे और पिछले 20-21 सालों से पुंछ में वो पढ़ाते थे और एक शरीफुल नफ्स इंसान थे जी। और इसके अलावा पुंछ में उनकी हलाकत हुई, पुंछ में
उनकी शहादत हुई और जिस तरीके से ये बताया गया कि वो ब्रेन वॉश करते थे यूथ का और उनकी इंडियन एजेंसीज को जरूरत थी, और ये भी कहा गया कि जो पुलवामा का जो बस अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके सरगना थे, उसके ये मास्टरमाइंड थे जी। तो इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग, और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि हमने नोटिस में भी ये बात लिखी है कि ये क्लासिक एग्जाम्पल है येलो जर्नलिज्म की। जी जी, यही येलो जर्नलिज्म होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों चैनल्स, इनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से इन्होंने एक रिप्यूटेड इंसान की जो है उसकी इज्जत को तार किया जी। और इसीलिए क्योंकि जर्नलिस्टिक जो एथिक्स हैं उसकी भी वायलेशन की है, तो जो इनके लवाहिकीन है कारी मोहम्मद इकबाल साहब के, इनके लवाहिकीन की तरफ से हमने 5-6 दिन पहले एक लीगल नोटिस सर्व किया है दोनों कंपनीज को, जी न्यूज को भी और न्यूज 18 को भी। और उस लीगल नोटिस में हमने यही कहा है कि आपने पुंछ के एक रिप्यूटेड शहरी को, एक टीचर को आपने बदनाम किया है, उनकी फैमिली को बदनाम किया है, जिससे कि उनकी रेपुटेशन डैमेज हुई है और उनकी फैमिली की रेपुटेशन डैमेज हुई है। और इसको इंडेमनीफाई सिर्फ एक ही बात से किया जा सकता है कि आप इस फैमिली को कॉम्पनसेट करें। और हमने दोनों न्यूज चैनल से, शकील साहब, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर कारी मोहम्मद इकबाल जिला अस्पताल पुंछ में पाकिस्तानी शेलिंग का शिकार होकर शहीद होते हैं, तो चैनल्स ने इन्हें पीओके में हलाक होने वाला दहशतगर्द क्यों करार दिया? क्या इसकी कोई वजूहात जो है अभी तक सामने आई है कि क्यों किया गया बिना तस्दीक के? पुलिस से कोई तस्दीक नहीं हुई और इस तरीके के इल्जामात जो हैं उनकी शिनाख्त को मस्क करने की कोशिश की गई। आप देखिए साइमा जी, इमीडिएटली जब ये वाकया हुआ और ये जो मैं ये कहूंगा जो फॉल्स और मिसलीडिंग और मैलिशियस जब रिपोर्टिंग हुई है जी, तो पुलिस, जिला पुंछ की पुलिस ने भी एक अपना हैंड आउट निकाला और ये बाकायदा बताया कि एक एफआईआर पुलिस स्टेशन पुंछ में रजिस्टर हुई है जी। और बाकायदा उस एफआईआर में जिक्र है कि ये मजरूब हुए हैं कारी मोहम्मद इकबाल साहब। और इससे यही पता चलता है कि कितनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से बिना पुंछ के हुकाम से, बिना आर्मी के हुकाम से बात किए हुए, बिना इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसरान से बात किए हुए, इन दोनों लीडिंग चैनल्स ने एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से विदाउट वेरीफाइंग द कंटेंट्स ऑफ द न्यूज आइटम इन्होंने पूरे नेशन को मिसलीड किया, पूरे वर्ल्ड को मिसलीड किया। और जिससे ये कारी मोहम्मद इकबाल साहब की जो रेपुटेशन है और उनकी जो फैमिली की रेपुटेशन है उसकी काफी डैमेज हुई है और यही पड़ा है जी। और इसी बात के लिए हमने जो भारतीय संविधान के मुताबिक, आइन के मुताबिक, इसलिए इन दोनों चैनल्स को हमने नोटिस दिया है और इन दोनों चैनल से ये इस्तदा की है कि 3 हफ्ते के अंदर जो इनके लवाहिकीन है आप उनको डैमेजेस पे करें, कॉम्पनसेशन पे करें। और 3 हफ्ते का हमने इन दोनों चैनल्स की मैनेजमेंट को टाइम दिया है। और साइमा जी, अगर 3 हफ्ते के अंदर हमारे नोटिस के ऊपर अगर एक्शन नहीं होगा तो जो भी अगला जो लीगल रेमेडी है उसको हम परस्यू करेंगे कानून के मुताबिक। किस तरीके का कदम आइंदा लिया जाएगा? क्या कोई दीवानी मुकदमा होगा, क्रिमिनल जो डिफेमेशन होगी, या पीआईएल किस तरीके का? देखिए, इसमें कोई पीआईएल नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि इसमें हम सूट करेंगे डैमेजेस का। हाँ। और हमारे पास ये भी लिबर्टी है, हम क्रिमिनल डिफेमेशन भी कर सकते हैं जी। लेकिन हमने फिलहाल जो नोटिस दिया है उसमें हमने यही प्रे किया है कि आप इनकी जो लवाहिकीन है, दोनों चैनल्स जो हैं वो 5-5 करोड़ रुपया इनको डैमेजेस कंपनसेशन पे करें। और अगर आप पे नहीं करेंगे, जो भी रेमेडीज सिविल और क्रिमिनल लॉ के अंदर हमें अवेलेबल है हम उसको अवेल करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, क्या हर जाने के साथ साथ किसी सरेआम माफिया चैनल पर बाज़ाब्ता जो तरदीद है उसकी भी कानूनी मांग की गई है? क्योंकि हमने देखा है कि जो माफी जिसका ये कहा जा रहा था कि माफी मांगी गई है वो माफी जैसी थी नहीं। उन्होंने एक ये कहा था कि हमारी तरफ से जो भी कारी इकबाल के साथ हुआ उसके लिए हमें खेद है। तो क्या इस तरीके की कोई कानूनी मांग है कि उनके लिए बाज़ाब्ता या सरेआम माफी वो चैनल पर मांगे आके? हमने नोटिस में ये लिखा है कि जो डैमेज है वो इररिपेरेबल है और किसी भी किस्म की जो अपॉलॉजी है
जी। वो जो डैमेज हो चुका है उसको रिपेयर कर नहीं सकती। बिल्कुल। तो हमने यही इस्तदा की है कि हमें कोई अपॉलॉजी नहीं, क्योंकि ये अब अपॉलॉजी ले भी लेंगे तो लेकिन डैमेज हो चुका है साइमा जी, जो डैमेज होना था। जी जी। तो लिहाजा हमने यही गुजारिश की है कि हमें इस फैमिली को आप इंडेमनीफाई करें बाय पेइंग द डैमेजेस ऑब्लिक कंपनसेशन। जी, एक आखिरी बात जानना चाहूंगी शकील साहब, रियासती हुकूमत या जिला इंतजामिया या DIPR ने अब तक इस खबर पर क्यों खामोशी जो है वो इख्तियार की हुई है? क्या इनकी जो खामोशी है वो एक सवालिया निशान नहीं है? क्योंकि बहुत अरसा हो गया शेलिंग को हुए और कारी इकबाल का ये जो एपिसोड हुआ है इसको काफ़ी अरसा हुआ है और उसके बाद खामोशी, कुछ दिन जो है वो खबरें चली हैं, उसके बाद मुकम्मल तौर पर खामोशी थी। सबसे अहम बात यही है कि जिस वक्त इतने इम्पोर्टेंट ये जो वार लाइक सिचुएशन में इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से आपने देखा कि रिपोर्टिंग की गई है नेशनल चैनल्स की तरफ से, और यही रिपोर्टिंग साइमा जी अगर जिला पुंछ के किसी न्यूज पोर्टल ने की होती जी, आप देखते कि वो न्यूज पोर्टल के मालिक, उसके तमाम जर्नलिस्ट वो शायद जेल में होते। बिल्कुल। और उनके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी जी। हो जानी थी। लेकिन अफसोस की बात है कि जिला इंतजामिया हो या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, दे शुड हैव रिटन लेटर टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और ये पब्लिक के साथ भी शेयर करनी चाहिए थी कि ये जो गैर जिम्मेदाराना और जो येलो जर्नलिज्म किया है हमारे मुल्क के 2 नामवर चैनल्स ने, उनके लाइसेंस सस्पेंड होने चाहिए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी जी। और ये ड्यूटी बनती थी जिला इंतजामिया की और खास तौर पर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की, जो कि मॉनिटर कर रहे थे सारी सिचुएशन को। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस किस्म का कोई भी खत या कोई कम्युनिकेशन या कोई कंप्लेंट जो है वो जिला इंतजामिया ने की है, और अगर की है तो वो पब्लिक के साथ शेयर करें। बिल्कुल। चलो, बेहद शुक्रिया हमें इतलात देने के लिए इस पूरे मामले में। ये थे हमारे साथ शेख शकील, जिनका मानना है कि उन्होंने जो है अभी कानूनी तौर पर नोटिस जो है वो सर्व किया गया है उन दोनों चैनल्स को, जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 इंडिया को, और उन दोनों से 5-5 करोड़ की जो है वो कंपनसेशन के लिए कहा गया है कि जो भी साख को, कारी इकबाल के साख को बर्बाद करने की कोशिश की गई है, उसको मस्क करने की कोशिश की गई है और हर्जाना जो है वो उसका मुतालबा किया है और 3 हफ्तों की मोहलत दी गई है कि इस मामले पर जो है या 10 करोड़ रुपए का जो मुतालबा किया गया वो भरा जाए, नहीं तो ऐसे में कानूनी चाराजोई जो है वो भी की जाएगी। बहरहाल ये केस जो है काफ़ी दिन इसको हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि मुसलसल जिस तरीके से शेलिंग इसके पुंछ के अंदर हुई, बहुत सारी जानें ज़िया हुई, और उसके साथ साथ कारी मोहम्मद इकबाल जो कि एक उस्ताद थे जो दीनी तालीम ज़ियाउल उलूम में दिया करते थे, जब वो ज़ख्मी होते हैं अस्पताल में, उनका दम खारिज हो जाता है, वो देश के लिए शहीद हो जाते हैं। उसके बाद बहुत सारी जो है खबरें हम देखते हैं जहां पर हेडलाइंस उन्हें बना लिया जाता है और उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। वहीं पर शहीद उस्ताद को दहशतगर्द करार देने में 2 न्यूज़ चैनल जो हैं उनको अब उन पर जो है हथकंडा अपनाया गया है और ऐसे में इन दोनों न्यूज़ चैनल से 10 करोड़ रुपए का हर्जाना जो है वो तलब किया गया है। और वहीं पर शेख शकील का ये भी कहना है, जो इस केस को देख रहे हैं, उनका ये भी मानना है कि अगर 3 हफ्तों के अंदर माफ कीजिएगा 3 हफ्तों के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो आइंदा कदम भी उठाया जाएगा, चाहे उसमें क्रिमिनल डिफेमेशन हो या और कानूनी कार्रवाई हो, वो की जाएगी। और ये 10 करोड़ रुपए जो दोनों चैनल्स पर के लिए जो है हर्जाना भरने का मुतालबा किया गया है, ये इन्हें भरने ही होंगे।